आदित्य धार ने धुरंधर 2 में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, जिस वजह से ये फिल्म इतनी कोई खास नहीं बनी। हाँ, डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड फिल्म, और खास तौर पे धुरंधर 1 से अच्छी फिल्म नहीं है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आदित्य धार ने मिस की है वो ये है कि इतने रिच कैरेक्टर बन चुके हुए थे ना पार्ट 1 से, कि वो उसी चीज को कंटिन्यू कर सकते थे। और मूवी देखते टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स काइंड ऑफ अ डीमन स्लेयर। जैसे डीमन स्लेयर में हर सीजन में एक विलन आता है या एपिसोड में एक विलन आता है, वो विलन की डेडिकेटेड फिल्म होती है वो, या सीरीज होती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि उस विलन की बैक स्टोरी क्या है, वो यहाँ तक कैसे पहुंचा और क्या हुआ। तो जैसा पार्ट 1 था ना, उसमें हमें अक्षय खन्ना की स्टोरी दिखाई गई थी, जिसमें रणबीर कपूर का पार्ट बहुत कम था, जिस वजह से वो फिल्म अक्षय खन्ना की फिल्म थी। अब इस फिल्म में क्या गलती हुई है कि फिल्म शुरू होती है फ्लैशबैक से, जहां हमें दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह के कैरेक्टर की क्या कहानी है। चलो वहां तक फिल्म ठीक थी, उसके बाद इन्हें चाहिए था, कंटिन्यू कर रहे थे जब, इस फिल्म को संजय दत्त ओरिएंटेड बना देते, क्योंकि संजय दत्त का कैरेक्टर भी बहुत रिच हो चुका हुआ था और इन्होंने रीशूट भी किए हैं। रीशूट करने का बताने का मकसद ये है कि इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, इन्होंने संजय दत्त के सीन शूट किए हैं ज्यादा, तो संजय दत्त के और सीन शूट करके ये इसी फिल्म को पूरा संजय दत्त ओरिएंटेड फिल्म बना सकते थे। और जहां पर संजय दत्त की डेथ का सीन हुआ है, उस जगह पर फिल्म को खत्म किया जा सकता था, और वो तकरीबन फिल्म के मिड के थोड़ा सा आगे जाके सीन आता है, तो वहां पर ये फिल्म को बंद कर सकते थे। उसके बाद अगली फिल्म हो सकती थी अर्जुन रामपाल की डेथ के ऊपर, कि अर्जुन रामपाल को कैसे मारा गया, और वो कंक्लूजन कर सकते थे इस फिल्म का, जो ट्विस्ट वगैरह था जो भी। लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि इन्होंने एक ही फिल्म में 2 स्टोरीज कवर करने की कोशिश की, जिस वजह से 4 घंटे की फिल्म बनी और इतनी लंबी फिल्म थी, मैं पूरी नहीं देख पाया हूँ। जहां पर अर्जुन रामपाल के साथ वो मस्जिद वाला सीन स्टार्ट हुआ ना, धमाके वहाके, मैंने कहा बस हो गई यार, अब नहीं, एक्शन भी नहीं मुझसे बर्दाश्त हो रहा। ये नहीं कि मुझे एक्शन पसंद नहीं, मुझे बहुत पसंद है ब्रूटल एक्शन, लेकिन मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो। उसके बाद मैंने कहा छोड़ो। फिर मैंने देखा, लोगों ने बताया कि ट्विस्ट के एंड में वो, छोड़ो उसको, क्या करना है। लेकिन चीज ये है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इतनी लंबी फिल्म सिनेमेटोग्राफिकली अच्छी है, आदित्य धार एक अच्छा सिनेमेटोग्राफर है, अच्छी स्क्रीन प्ले लिखता है, अच्छी डायरेक्शन करता है, लेकिन यहाँ मार खा गया। अब फिल्म में फ्लॉज तो बहुत ज्यादा है। सबसे पहला फ्लॉ तो मैंने एक ना कॉन्टिन्यूटी इशू ही पकड़ लिया था स्टार्टिंग में, जब रणवीर सिंह जो है वो अपने दोस्त को गले लगाता है, तो इस वाले सीन से कंधा ऊपर था, उस वाले सीन से कंधा नीचे था। मैंने कहा यार इस तरह के सीन ना मुझे स्टार्टिंग में दिख जाए ना तो मेरा दिल ही खराब हो जाता है कॉन्टिन्यूटी में, जिससे पता चलता है कि जल्दी में शूट किया गया, हो सकता है ये रीशूट का पार्ट हो। देन उसके बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रणवीर सिंह ने ना थोड़ा सा प्रेशर डाला होगा आदित्य धार के ऊपर, कि पिछली फिल्म जो थी वो अक्षय खन्ना ओरिएंटेड होगी, अक्षय खन्ना ही फेमस हो गया, मैं हीरो हूं फिल्म का, मुझे ज्यादा सीन चाहिए। तो उस चक्कर में इन्होंने इसको संजय दत्त की बजाय रणवीर सिंह ओरिएंटेड बनाया, जो कि देखने में बिल्कुल मजा नहीं आया। सही बात बताऊं, स्टार्टिंग का वो जो पोर्शन था पूरा, जब उसका फ्लैशबैक था वहां तक ठीक था, वहां तक दिखा देते कि रणवीर सिंह की कहानी क्या है। उसके बाद हमें ये फिल्म विलन ओरिएंटेड ही चाहिए थी। पिछली फिल्म हिट ही इस वजह से हो पाई क्योंकि हमें कुसरत सन देखने को मिला है। देन इस फिल्म का म्यूजिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसका रीजन ये है कि पहले किसी और कंपनी ने म्यूजिक दिया था, इस बार किसी और कंपनी ने म्यूजिक दिया, जिस वजह से ये बिल्कुल भी पुराना म्यूजिक यूज नहीं कर सकते थे। जैसे आंधी बन कर आया हूं, कुछ भी नहीं यूज कर सकते। इसी तरह का सबसे बड़ा मसला पेश आया था सिंघम 3 के साथ। उसमें भी ये इशू था कि वो सिंघम मन भवर उठे जब जिगर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम, वो म्यूजिक ही नहीं यूज कर सकते थे, तो फिल्म का एसेंस ही खत्म हो गया। सोचो आप हैरी पॉटर देख रहे हो, आप अवेंजर्स देख रहे हो, और आपको वो म्यूजिक ही ना सुने, तो वो एक वाइब खत्म हो जाती। स्पाइडरमैन का भी टीजर आया, उसमें जो म्यूजिक था, अगर आपको ना सुनने को मिले तो आपकी वाइब ही खत्म हो जाती। म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ होता है फिल्म को एक अपर लेवल पे लेके जाने के लिए, जिसमें ये फिल्म मार खा गई है। देन उसके बाद एक चीज मुझे नोटिस हुई कि नवाब शरीफ का जो कैरेक्टर था वो एआई था या सीजीआई था। किसी ने नोटिस किया है कि उसका फेस वो नहीं था जो उसका बनाया हुआ था, तो छोटा सा कैमियो था, तो उन्होंने कहा चलो एआई मार देते हैं, इसको ज्यादा थोड़ी दिखाना है। जवारी साहब का तो पूरा कैरेक्टर था, लेकिन नवाब साहब का जो एआई किया हुआ था चेहरा। अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर भी पूरी फिल्म चाहता था, मैं सही बात बताऊं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो आदित्य धार ने मिस कर दी है। इतने 3 ये कैरेक्टर बहुत रिच कैरेक्टर थे, बल्कि जमील साहब का कैरेक्टर भी एक फिल्म डिजर्व करता था। इनको मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए था। कैरेक्टर हो चुके थे बहुत ज्यादा रिच। कैरेक्टर क्या रिच थे? एक कैरेक्टर था पिछली फिल्म में रिच हो गया था अक्षय खन्ना का, दूसरी फिल्म में संजय दत्त का। अब देखो हमें पता था संजय दत्त के कैरेक्टर की एंडिंग क्या होने वाली, सिर्फ यही कैरेक्टर था जिसकी एंडिंग हमें पता था कि क्या करेंगे, तो इनको चाहिए था थोड़ा सा लंबा करके एंडिंग में फिनाले कर देते इस मूवी का। फिर दूसरे बार अर्जुन रामपाल तीसरा बहुत रिच हो चुका था, और उसकी स्टोरी इसमें और ज्यादा रिच हो गई थी।
वो जो उसके बाप का रोल था वो सारा, वो एक बड़ी अच्छी फिल्म अपने ऊपर ऑन इट्स ओन हो सकती थी, जिसमें वो जब अपने बाप को मारता है उसकी अंदर का वो गुस्सा दिखा रहे थे, लेवल का विलन बन गया हुआ था। वो एक अपनी फिल्म ज्यादा डिजर्व करता था, जो कि मुझे लगता है कि जानबूझ के नहीं किया गया। हो सकता है रणवीर सिंह की तरफ से प्रेशर आ रहा हो, जो भी है, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। देन चौथी फिल्म में ये दिखा सकते थे कि अब ये जमील साहब को फुड़काएगा। जमील साहब को फुड़काने के चक्कर में लगा रहता और एंड में उसको पता चलता है कि नहीं भाई जमील तो मेरे साथ है, और फिर उसको कहता बेटे चल बहुत हो गया काम, अब जा घर जा। चलो पार्ट 4 भी निकल गया इसमें से। अब जमील साहब को फुड़काने के चक्कर में साथ में ये बड़े साहब को फुड़का देता था, पार्ट 4 बन सकता था। फिर उसके बाद मैं किसी का रिव्यू देख रहा था, उस पर भी आते हैं, मैं किसी का रिव्यू देख रहा था तो वो बता रहा था कि पार्ट 5 में यानी कि अगला जो पार्ट होगा ये खालिस्तान मूवमेंट के लिए कनाडा जाएगा। तो फिर वो आगे जो मर्जी करते रहते, वो तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं क्या करना चाहते वो, लेकिन पार्ट 4 तक की स्टोरी थी इनके पास जो इन्होंने खराब कर दी। देन उसके बाद मैं इनके रिव्यूज देख रहा हूँ, रिव्यूज लाइक मुझे सारे पेड लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। मैं सबके रिव्यूज देखता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं मूवी को पसंद करता हूँ, मुझे मूवीज देखने का शौक है, उनके रिव्यूज देखने का शौक है। तो मैं सबके रिव्यूज देख रहा था तो वो पेड लग रहे हैं यार। मतलब मेरा मुंह देखो मैं कितना खुश हूँ यार, इतनी अच्छी फिल्म नहीं थी, बहुत ड्रैग फिल्म थी एंड फिल्म लंबी फील ही नहीं हुई भाई। मुझे तो बहुत फील हुई कि मैं पूरी नहीं देख पाया हूँ, लेकिन लोग ना पेड कंटेंट करते हैं लेकिन ऐसा दिखाते हैं कि नहीं नेचुरल है। तो और ऊपर से जो ये पेट्रियोटिज्म वाली फिल्में होती है ना, मोदी ने मुझे बचा लिया माँ, मोदी ही सबसे अच्छे हैं, वो तो वैसे ही फिर उसको थोड़ा सा ना गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड होता है। तो ये फिल्म तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, पिछली भी थी ये भी है। मैं फिल्म को फिल्म की तरह देखता हूँ, लेकिन ये है कि बहुत सारे फ्लॉज थे, प्रोपेगेंडा था, ये लोग अच्छे इंसान को पावर में नहीं आने देंगे। व्हाट द मतलब ये क्या है? बस वही अच्छा है दुनिया में, और कोई अच्छा है ही नहीं है। ठीक है भाई होगा तुम्हारे मुल्क के लिए वो अच्छा, लेकिन नहीं। और वो हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये वही चीजें जो आज से 15 साल पहले दिखा रहे थे, 25 साल पहले दिखा रहे थे गदर में, वही चीजें अभी दिखाई जा रहे हैं। तो नहीं मजा आता यार, आगे बढ़ जाओ। ये था हमारा सेकंड रिव्यू ऑन धुरंधर। अगर मैं और कोई बात भूल गया तो फिर मैं अगले में बना दूंगा, क्योंकि पिछले में कुछ बातें भूल गया था मैं। पार्ट 1 के टाइम में मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई थी, तो लोगों ने मुझे कहा कि व्यूवरशिप का टाइम तो ज़ाया कर देते हैं, इसलिए मैंने कहा 2 बनाई।